आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में कि ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, एलटी पैनल किसे कह रहे होते हैं, एचटी पैनल किसे कह रहे होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको कितने प्रकार का पैनल आपको देखने मिलेगा, ये एग्जैक्टली कर क्या रहा होता है, इसके अंदर क्या क्या डिवाइस हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी बातों को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो है किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पैनल्स होते क्या है। तो एकदम लेमैन टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे आपको बहुत बड़े बड़े मेटल बॉक्स देखने मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको लगभग हर एक पैनल में जो है सर्किट ब्रेकर देखने मिलेगा। ये किसी भी फॉल्टी कंडीशन में जो है सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट के बहाव को रोक देता है। अब ऐसा भी नहीं है सिर्फ फॉल्टी कंडीशन में ही ये सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप हो सकता है। कई बार जो है हमें मैनुअली भी ट्रिप करवाना पड़ता है, सर्किट को ब्रेक करना होता है। तो उस चीज़ के लिए जो आपको TNC स्विच भी देखने मिलता है। TNC स्विच का फुल फॉर्म होता है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसकी मदद से आप सर्किट ब्रेकर को ट्रिप भी कर सकते हैं यानी कि सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, और इसको क्लोज भी कर सकते हैं यानी कि ऑन भी कर सकते हैं। और डिफरेंट प्रकार के रिले भी यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं जो डिफरेंट कंडीशन को जो है सेंस कर रहा होता है। जैसे कि ओवर करंट अगर हो जाता है, अर्थ फॉल्ट हो जाता है या वोल्टेज इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ये सर्किट ब्रेकर को जो है ट्रिप करवाता है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे मॉनिटरिंग डिवाइस लगे हुए रहते हैं जैसे कि डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल एम्प मीटर, मल्टी फंक्शन मीटर, जहां पे वोल्टेज को, करंट को, सिस्टम का पावर फैक्टर कितना है, KWH रीडिंग क्या है, सब चीज को जो है मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो आपको काफी सारे इंडिकेटर लाइट देखने मिल जाते हैं जो आपको काफी सारी जानकारी दे रहे होते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर आपका ऑन है कि नहीं है, आपका RYB फेज में जो है लाइन आ रहा है कि नहीं, आपका जो ट्रिपिंग सर्किट है वो हेल्दी कंडीशन में है कि अनहेल्दी कंडीशन में है। तो ये सारी चीजों के बारे में जो मैंने आपको बताया है ये लगभग आपको हर एक इलेक्ट्रिकल पैनल पे देखने मिल जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें यूज हो रही होती है, पर वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल पैनल है क्या, तो मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि जो इंडस्ट्री में जो बिजली आ रहा होता है ना, वो डायरेक्टली हम लोड को नहीं दे रहे होते, हम इस इलेक्ट्रिकल पैनल के थ्रू होते हुए भेज रहे होते हैं। अब ये क्या कर रहा होता है, उस बिजली को जो है मॉनिटर करने का काम कर रहा होता है। सबसे पहले हम देख पा रहे होते हैं कि क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, कितना KWH है, कितना पावर फैक्टर है। साथ ही साथ वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई भी प्रकार का फॉल्ट हुआ, ओवर करंट हुआ, सर्किट को ट्रिप कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। और इसी तरीके से जो है और भी काफी सारे प्रोटेक्शन को ये प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर हम पैनल के टाइप्स के बारे में बात करें तो जितने प्रकार के पैनल्स हम यूज कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, उन सबको जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को आप HT बोलेंगे, हाई टेंशन पैनल, और दूसरा आपका LT पैनल्स होते हैं, लो टेंशन पैनल होते हैं। तो नाम से ही जो है आपको यहाँ पे काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाई टेंशन पैनल हम किसे बोल रहे होंगे, HT पैनल किसे बोल रहे होंगे, जो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली है। 1000 के ऊपर कितना होता है आपका 6.6 kV, 33 kV, 11 kV, 66 kV। तो इतने हाई वोल्टेज पे जो भी पैनल ऑपरेट हो रहे होंगे उसको HT पैनल्स हम कहेंगे। 1000 के नीचे आपके 430, 450 या 220, इन सब पे जो भी ऑपरेट होने वाले पैनल्स है उसको LT पैनल्स हम कहेंगे। तो ये पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सप्लाई है वो HT पैनल में आता है। जैसा कि हमने आपको पैनल्स के बारे में बताया कि वहाँ पे सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे होते हैं। तो HT पैनल में जनरली आपका VCB सर्किट ब्रेकर यूज़ में लिया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और SFC सर्किट ब्रेकर यूज़ में लिया जाता है। पहले जो है OCB भी यूज़ में लिया जाता था, ऑयल सर्किट ब्रेकर, बट अभी के टाइप पे जो है ज़्यादातर जो है उसके जगह पे हम SFC ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो अप टू 33 kV तक जो है आपको VCB सर्किट ब्रेकर ही देखने मिलेगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसके ऊपर के सिस्टम के लिए जो है हम SFC सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इस HT पैनल से जो है आपके इंडस्ट्री में जितने भी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले लोड है उसको डायरेक्टली सप्लाई जा रहा होता है, और साथ ही साथ जो है इसको हम ट्रांसफार्मर में भेज रहे होते हैं जहाँ पे उसके वोल्टेज के लेवल को जो है कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। मान लीजिए 415 में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है डक के थ्रू होते हुए जो है हम LT पैनल में भेज रहे होते हैं, मेन LT पैनल में भेज रहे होते हैं। अब देखिए जो मेन LT पैनल है इसको PCC पैनल भी कहा जाता है, पावर कंट्रोल सेंटर पैनल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल होता है जहाँ से आपका जितने भी इंडस्ट्री में पैनल आप यूज़ कर रहे होते हैं, लो टेंशन पैनल यूज़ कर रहे होते हैं, या जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, यहीं से उसका सप्लाई जा रहा होता है। इस पैनल में जो है आपको डिफरेंट यूनिट्स देखने मिलेगा हर एक पैनल का, जिसे नॉर्मली आउटगोइंग फीडर भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे APFC लिखा हुआ है, यानी कि APFC पैनल का भी जो सप्लाई है, इनकमिंग है, वो यहीं से जा रहा होता है। तो ये APFC पैनल है
क्या आपको नाम से पता चल रहा है कि इसकी वजह से जो है पावर फैक्टर को जो है इंप्रूव की जाती है ऑटोमेटिकली। जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े मोटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारा इंडक्टिव लोड होता है जिसके कारण जो है आपका पावर फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो पैनल है वो ऑटोमेटिकली उसके पावर को जो है इंप्रूव कर रहा होता है। इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर बैंक हम यूज़ कर रहे होते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जो है कनेक्ट होकर के जो है आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। दूसरा जो है आपको एमसीसी भी दिख रहा है। एमसीसी पैनल भी होता है जिसे मोटर कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। फील्ड में आपके जितने भी मोटर हम यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट में, सारा मोटर को जो सप्लाई है वो यहीं से जा रहा होता है, इस एमसीसी पैनल से जा रहा होता है। इसके अंदर आपको बेसिकली स्टार्टर्स देखने मिल जाएंगे। मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर यूज़ कर रहे होते हैं, डॉल स्टार्टर यूज़ में ली जाती है। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको पावर कॉन्ट्रैक्टर, रिले, फेस सीक्वेंस रिले, एमसीबी, सीटी, ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। और आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी देखने मिलता है जिसकी वजह से जो है आप पीएलसी से भी कनेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है मोटर को जो है आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल रूम में बैठ करके। और इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे एलटी पैनल होते हैं, जैसे कि वीएफडी पैनल आपको देखने मिलेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल। और इस वीएफडी पैनल को जनरली एसी रूम में रखा जाता है क्योंकि ये जब चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। उस हीट को ना निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको कूल करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ट्रिप होने का खतरा रहता है। इसी वजह से उसको एसी रूम में रखा जाता है। इसके अलावा जो है आपको लाइटिंग पैनल्स भी देखने मिलेगा, जो जितने भी लाइटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द प्लांट उसको वो सप्लाई कर रहा होता है, जिसको MLDB भी कहा जाता है, मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और इसके अलावा जो है कुछ और भी एलटी पैनल्स आपको देखने मिल सकते हैं, बट जो भी मेन पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एलटी पैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको एसटी पैनल के बारे में बताया कि वहाँ पर जनरली आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो एलटी पैनल में ज़्यादातर जो आपका ACB यूज़ में लिया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर। ये जो आपने PCC पैनल में देखा या MCC पैनल में देखा, वहाँ पे हम ACB ब्रेकर यूज़ कर रहे थे। अब देखिए अगर आप डिफरेंट सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और APFC पैनल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।